गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट एंड स्मार्ट लर्निंग। आज की डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन जो कि मेवाड़ डिक्टेशन संकलन से ली जाएगी। यह डिक्टेशन आपके एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, तो डिक्टेशन को अंत तक लिखें और साथ ही इसका ट्रांसक्रिप्शन भी जरूर करें। हमें कमेंट करके बताएं आपको डिक्टेशन कैसी लगी और आपकी एक्यूरेसी कितनी रही। डिक्टेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों तक डिक्टेशन पहुँच पाएँ और डिक्टेशन को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह डिक्टेशन रोज प्राप्त होती रहे। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से ओला प्रभावित क्षेत्र के बारे में पूछना चाहता हूँ। अभी मंत्री जी ने उत्तर में बताया कि शिकायत की जांच की गई। बहुत से प्रभावितों को अपात्र बताया गया है। अध्यक्ष महोदय, जो जांच हुई है वह किसके समक्ष हुई, जबकि मुख्य रूप से पंचायत का मुखिया सरपंच होता है, जनपद सदस्य होता है, क्या उसके समक्ष जांच की गई है? मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि वे जांच प्रतिवेदन बता दें, तब मैं सदन में दिए गए आश्वासन का पूरी तरह से विश्वास करूँगा। हमारे गांव में मसूर की फसल नहीं होती है। हमारे सूबे में टोटल गेहूँ होता है। सिंचाई के लिए नहर का साधन है, बिजली नहीं है, नहर से पूरी सिंचाई होती है। पैराग्राफ। अध्यक्ष महोदय, हमने 3,96,00,000 रुपया पीड़ित ओला प्रभावितों को बांट दिया है और इसका संयुक्त सर्वे तहसीलदार और कृषि विस्तार अधिकारी करते हैं। सर्वे के आधार पर हम राहत राशि वितरित करते हैं। आपकी इस बात से सहमत नहीं हुआ जा सकता है। विराम। श्रीमान जी, मेरा कहना है कि तहसील में इतना भीषण ओला पड़ा था कि कई जानवर मारे गए थे। कलेक्टर का 100% मुआवजा देने का आदेश था। कहीं कहीं तो 30% दिया गया है, जबकि तहसील में कहीं 10,000 और कहीं कहीं 20,000 रुपये के चेक गांव में बुला बुलाकर किसानों को बांट दिए गए, पर अभी तक खाते में पैसा नहीं पहुंचा। मैं यह चाहता हूं कि जो किसान गलती से रह गए हैं, जिनको आज तक मुआवजा नहीं मिला, उन्हें भी मुआवजा दिया जाना चाहिए। पैराग्राफ। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी हास्यास्पद बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। वह यह है कि जिस किसान की फसल ओले गिरने के पहले ही कट चुकी थी, खेत पूरी तरह से खाली पड़ा था, मुआवजा राशि उसको दे दी। इस राशि का जो वास्तविक हकदार नहीं था, दूसरी तरफ वह किसान है जिसके गेहूं की फसल का ओला पड़ने के कारण अंट-संट तरीके से नुकसान हो गया था और मुआवजा पाने की पात्रता रखता था, उसको मुआवजा नहीं दिया गया। पैराग्राफ। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह प्रार्थना करता हूँ कि एक किसान पात्र था, वह छूट गया है, उसको मुआवजा नहीं मिला। जिसको मुआवजा मिला उसके खेत अलग लगा हुआ है, परंतु जिसका नुकसान हुआ
उसको मुआवजा नहीं मिला। एक के खेत में ओला पड़ गया, दूसरे के खेत में नहीं पड़ा। यह किस प्रकार का न्याय है? पूरे गांव ऐसे हैं जिन्हें आज तक मुआवजा नहीं मिला। जब आप उपस्थित होकर अपने समक्ष में जांच करेंगे तब आपको असलियत का पता चलेगा। मैं आपकी शुद्ध भावना को समझता हूँ, इसलिए मैं पूर्ण रूप से उसका सम्मान करता हूँ। पैराग्राफ। सबसे पहले मैं आपको माननीय अध्यक्ष महोदय को, उपाध्यक्ष महोदय को और सभापति जी एवं उन लोगों को जो यहाँ पर उपस्थित हैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ कि सरकार नदियों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए एक समग्र महत्वाकांक्षी योजना शीघ्र लाने का विचार कर रही है। पैराग्राफ। आज आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे देश के अंदर जल प्रदूषण की समस्या एक गंभीर रूप धारण कर चुकी है। इस समस्या को दृष्टिगत रखते हुए हिंदुस्तान की समस्त नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए महत्वाकांक्षी कार्य योजना सरकार की तरफ से तैयार कर ली गई है। आज प्रातःकाल केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार की गई इस योजना पर अपनी सहमति देने के लिए विचार करने जा रहा है। मुझे आशा है कि कल तक इसको मंजूरी दे दी जाएगी। मैं आपको इस योजना पर आने वाली लागत के बारे में बताना चाहता हूँ कि अनुमानित तौर पर लगभग 772 करोड़ रुपए आने की संभावना हो सकती है। इस कार्य योजना के तहत कई नदियों के प्रदूषण रोकने के लिए और नगरों की नदियों के जल को प्रदूषण मुक्त करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्रवाई की जाएगी। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इस कार्य योजना को केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में अपनाया जाएगा। मेरे ख्याल से संबद्ध राज्य को भी कुछ लागत राशि का आधा खर्च उठाना पड़ सकता है। नदियों के संरक्षण की व्यापक कार्य योजना से यमुना, गंडक, कोसी, नर्मदा, कावेरी, घाघरा आदि नदियों को भी गंगा कार्य योजना से जोड़ दिया जाएगा। यह हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि सरकार ने इस पर अमल के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण और संचालन समिति गठित करने का भी फैसला किया है। पैराग्राफ। मुझे विश्वास है कि प्रदूषण रहित जल उपलब्ध कराने वाली इस कार्य योजना के दूसरे तीसरे चरण के लिए भी गठित समिति द्वारा 235 करोड़ रुपए स्वीकृत कराए जाने का प्रयास किया जाएगा। इस योजना पर जो भी खर्च होगा उसका आधा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी और बाकी का खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामले की समिति ने एकीकृत वन रोपण पर्यावरण विकास परियोजना को भी 100% केंद्र द्वारा प्रायोजित परियोजना के रूप में चालू रखने के बारे में फैसला भी किया जा चुका है। 8वीं योजना काल में इस पर
200 करोड़ रुपए खर्च होंगे, किंतु इस परियोजना के अंतर्गत 8वीं योजना की शेष अवधि में 2 लाख हेक्टेयर ऊसर बंजर भूमि में वृक्षारोपण करने का सघन कार्यक्रम चलाने पर बल दिया जाएगा। मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि इस कार्य अवधि के दौरान लगभग 80 लाख लोग जो कि बेरोजगारी के दौर से गुजर रहे हैं, उनको रोजगार मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। समाप्त।